रात के ठीक 3 बजे अगर आपके मोबाइल पर अचानक एक कॉल आए और स्क्रीन पर लिखा हो कब्रिस्तान से कॉल और फोन उठाते ही कोई आवाज कहे मेरी कब्र पर पैर क्यों रखा, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ठीक यही हुआ था खुशी के साथ। और अगली सुबह खुशी जिंदा नहीं थी। ये कहानी है खुशी नाम की एक लड़की की रात के ठीक 3 बजे थी। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक कमरे की खामोशी को चीरते हुए मोबाइल की तेज रिंगटोन बज उठी। खुशी घबराकर उठ बैठी। उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी और स्क्रीन पर जो लिखा था उसे देखकर उसका खून जम गया। मोबाइल पर लिखा था कब्रिस्तान से कॉल। खुशी के हाथ कांपने लगे। डरते डरते उसने कॉल उठाई। फोन की दूसरी तरफ से एक भारी और डरावनी आवाज आई, मेरी कब्र पर पैर क्यों रखा। खुशी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ ये कोई मजाक नहीं था। कुछ दिन पहले खुशी अपने दोस्तों के साथ शहर के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान में गई थी। खुशी, रोहन, समीर और नेहा सब लोग बस मजाक और एडवेंचर के लिए वहां गए थे। कब्रिस्तान बहुत पुराना था। टूटी हुई कब्रें, सूखे पेड़ और चारों तरफ डरावनी खामोशी फैली हुई थी। तभी खुशी की नजर एक पुरानी कब्र पर पड़ी। उस कब्र पर लिखा था विक्रम सिंह, मृत्यु 1998। खुशी हंसने लगी। वो मजाक करते हुए उस कब्र पर चढ़ गई। खुशी बोली, देखो मैं कब्र पे खड़ी हूँ, कोई भूत को तो बुलाओ। रोहन तुरंत बोला, खुशी नीचे उतर जाओ, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन खुशी हंसती रही। उसी समय अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। खुशी को एक पल के लिए अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और सब लोग वहां से वापस घर लौट आए। उस दिन के बाद से खुशी के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहले दिन उसके कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। दूसरे दिन खुशी को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। तीसरे दिन खुशी के मोबाइल में एक फोटो दिखाई दी। वह फोटो उसने कभी नहीं ली थी। फोटो में वही पुरानी कब्र दिखाई दे रही थी और कब्र के पीछे एक काला साया खड़ा था। खुशी डर गई, लेकिन उसने सोचा शायद यह उसका वहम है। और फिर उस रात 3 बजे मोबाइल फिर बजा। स्क्रीन पर वही लिखा था कब्रिस्तान से कॉल। खुशी का दिल डर से कांपने लगा। उसने धीरे धीरे कॉल उठाई। फोन से वही आवाज आई। खुशी डरते हुए बोली, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने मजाक किया था। फोन से जवाब आया, तुम्हारी जगह मेरी कब्र में होगी। खुशी की सांसें तेज हो गईं। वह रोते हुए बोली, मुझे बचाओ। लेकिन आवाज और भी डरावनी हो गई। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। खिड़कियां अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। खुशी डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन कमरे में सिर्फ डरावनी हंसी गूंज रही थी। और फिर पूरा घर खोजा गया, लेकिन खुशी कहीं नहीं मिली। पुलिस जांच करने लगी। कुछ देर बाद पुलिस को शहर के बाहर उसी पुराने कब्रिस्तान में एक नई कब्र दिखाई दी। उस कब्र पर लिखा था खुशी मृत्यु रात 3 बजे। और तभी खुशी का मोबाइल अचानक बजने लगा। मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा था अगला कॉल किसे जाएगा, और फोन खुद ब खुद किसी नए नंबर पर कॉल करने लगा।